हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सोनी स्टडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपका दूसरा सवाल है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3 में। आपका तीसरा सवाल है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यानी कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा हुआ था। आपका चौथा सवाल है, किस भाग को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। आपका छठा सवाल है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, यानी कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद भवन में। आपका आठवां सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। आपका आठवां सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपका नौवां सवाल है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। आपका अगला सवाल है 10, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80,000 शब्द से बना है। आपका अगला सवाल है 11, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी। आपका अगला सवाल है 12, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटुल भाई पटेल। आपका अगला सवाल है 13, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इंग्लैंड। आपका अगला सवाल है 14, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। आपका अगला सवाल है 15, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। आपका अगला सवाल है 16, भारत में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। भारत में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। आपका अगला सवाल है 17, राज्यसभा की बैठकों की सभापति कौन होता है। राज्यसभा की बैठकों की सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है 18, राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आयरलैंड। आपका अगला सवाल है 19, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। आपका अगला सवाल है 20, भारत की संप्रभुता किसमें है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में। आपका अगला सवाल है 21, भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है 22, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। आपका अगला सवाल है 23, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद से है।
महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। आपका अगला सवाल है 24। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 352 अनुच्छेद में है। आपका अगला सवाल है 23। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है 26। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निवेश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निवेश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। आपका अगला सवाल है 27। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है 28। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है 29। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपका अगला सवाल है 30। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य की दर्जा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य की दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। आपका अगला सवाल है 31। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला सवाल है 32। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। आपका अगला सवाल है 33। निम्नलिखित में से भारत है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आपका अगला सवाल है 34। भारतीय संविधान के बनने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान के बनने हेतु कितने कुल अधिवेशन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। आपका अगला सवाल है 35। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला सवाल है 36। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया। आपका अगला सवाल है 37। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को। आपका अगला सवाल है 38। संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना का संशोधन, संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। आपका अगला सवाल है 39। राज्य लोक सेवा आयोग के स्थानों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के स्थानों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। आपका अगला सवाल है 40। संशोधन के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संशोधन के विरुद्ध अधिकार, संशोधन के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। आपका अगला सवाल है 41। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला सवाल है 42। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इंग्लैंड से। आपका अगला सवाल है 43। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 को। आपका अगला सवाल है 44। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के कितने उपस्थित सांसदों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 284। आपका अगला सवाल है 45। निम्नलिखित में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास। आपका अगला सवाल है 46। भारत में मुख्य चुनाव की आयुक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है 47। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका अगला सवाल है 48। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है 49। स्वतंत्र भारत लोकसभा की पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवी मावलंकर था। आपका अगला सवाल है 50। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, मैंने संविधान के 50 क्वेश्चन करा दिया। 50 में से कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।